हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। इस रविवार की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इन दिनों में परमेश्वर हमें कितनी अद्भुत रीति से संभाल रहे हैं और उसकी यह भलाई सदा की है। क्यों हमने उसे अपना शरण स्थान माना है। आइए हम उसे उसकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे सारी आशीषों के देने वाला, तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। धन्यवाद देते हैं आज इस रविवारी आराधना के लिए पिता। तूने हमें ये मौका दिया कि हम इस रविवार की आराधना में सम्मिलित हो सकें। खुदावन बाप धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए पिता, जहाँ तूने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। हमारी सारी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन बाप। आज के दौर में पिता तू जानता है खुदावन बाप कि ये माहौल कैसा है, फिर भी तूने हमें संभाला है। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आशीष महिमा तुझे देते हुए इस छोटी सी दुआ को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। आइए हम सब मिलकर उपासना संगीत से गीत नंबर 231 गाएंगे। श्रीमती राजश्री अमलनेरी हमारी इस गीत में अगुवाई करेंगी।
संहिता का वाचन करें। इसे पढ़ने के लिए श्रीमती प्रिया राजकुमार हमारी अगुवाई करेंगी। भजन संहिता 139 1 से 12 और पद 23 और 24। बाइबल रीडिंग भजन संहिता से ली गई है। 139 वर्सेस 1 से 12, 23 और 24। प्रभु, तूने मेरी ताह ली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार बाँप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है। मैं जो भी कहता हूँ, तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु, तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी ऊंची है कि मैं उसे छू नहीं पाता। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। वहाँ भी तेरा दाहिने हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। ईश्वर, मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। आमीन। इस समय हम फिर एक बार मिलकर महिला मंडल के साथ गीत गाएंगे। उपासना संगीत से गीत नंबर 111, यीशूचे नाव गोड फार दीनांना लागते।
परमेश्वर के वचन में आशा है जो हमें व्यवस्था के रूप में दी गई है। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हम अभी पहला शास्त्र पाठ पठन करेंगे जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 1 से 11 तक। इसे हमारे लिए आकाश राम टेके पढ़ेंगे। आज के मनन के लिए लिया गया विषय है प्रेरितों के काम, इसका दूसरा अध्याय 1 से 11 वचन। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम से हर एक की अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारणा करने वाले कृति और अरबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह प्रभु का वचन है, इस पर प्रभु आशीष दे। दूसरा शास्त्र पाठ आज का लिया गया है पहला कुरिन्थी अध्याय 12 और वचन 1 से 13। इसे हमारे लिए मिस नंदिता माने पढ़ेंगी। पहला कुरिन्थियों इसका 12वां अध्याय 1 से 13 वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आमिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कारण काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। आमीन। आकाश राम टिके और नंदिता माने को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे। इसे हमारे लिए श्रीमती शेरन क्रिक पढ़ेगी। सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 19 से 31। यूहन्ना इसका 20वां अध्याय 19 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था,
संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। पढ़े हुए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद शरण। वचन कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आइए हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और इसमें हमारी अगुवाई श्रीमती ईवा साइनवेल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी हैं। आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की और इस जीवितों की धरती में हमें रखा है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, कितने लोग थे जो इस दिन को देखना चाहते थे परंतु नहीं देख सके प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके पास आते हैं और आपसे मांग लेते हैं तमाम आशीषों के लिए, तमाम बातों के लिए प्रभु जो आपने हमें इस सुंदर समय में दी है प्रभु। आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु और एक उत्तम समय दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपसे विनती और प्रार्थना कर सकते हैं और आपसे निवेदन कर सकते हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु और हाँ और आमीन में इसका उत्तर दीजिए प्रभु। इस विशेष समय में प्रभु हम आपके पास आते हैं जो इतना कठिन समय है, इतनी संकट की घड़ियाँ हैं प्रभु, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझता नहीं है प्रभु कि आगे क्या होने वाला है प्रभु। आप अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाइए प्रभु। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी को जल्द से जल्द हमसे दूर कर दीजिए प्रभु। कि हर एक काम प्रभु जो रुके हुए हैं, हर एक कार्य में जो रुकावट आ गई है प्रभु, वो हर कार्य सुचारू रूप से हो सके ऐसा आप होने दीजिए। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं अपने तमाम लोगों के लिए प्रभु जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन सबको अपनी चंगाई दीजिए प्रभु और इस संकट की घड़ी में प्रभु इस विशेष रीति से प्रभु उनको अपनी हिम्मत और अपना सहारा दीजिए प्रभु। हाँ, इस दुख को सहने की प्रभु आप हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हाँ प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए मांग लेते हैं प्रभु। हमारी कलीसिया के प्रत्येक लोगों के ऊपर अपना विशेष आशीष का हाथ रखिए प्रभु। जो बीमार हैं, दुखी हैं, अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ, अपनी चंगाई उन्हें दीजिए, अपना चंगाकारी हाथ उन पर रखिए। जो भी समस्याएं उनके सामने आती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो प्रभु,
प्रभु उन सबको दूर कर दीजिए। हाँ प्रभु, इस समय हम विशेष रीति से अपने पास्टर साहब के लिए मांग लेते हैं प्रभु, जबकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु। आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, अपना चंगाकारी हाथ उन पर रखिए। जो भी डॉक्टर्स उनकी सेवा करते हैं प्रभु, उनको आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए कि वो अच्छे से अच्छा उनका इलाज कर सके और वो जल्द से जल्द ठीक होकर हमारी चर्च में अपनी सेवकाई को दे सकें। वैसे ही हम प्रभु सॉलोमन अंकल के लिए मांग लेते हैं प्रभु, उनको भी जो तकलीफ है प्रभु आप जानते हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपना चंगाकारी हाथ रखिए और उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं और भी हमारे जो कलीसिया के सब नाम बनाम लोग हैं प्रभु, जिनके नाम हमें नहीं मालूम प्रभु, पर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबको अपनी चंगाई से परिपूर्ण कीजिए। हाँ प्रभु, हम उन सब दुखित परिवारों के लिए भी मांग लेते हैं प्रभु, जिनको बीते दिनों में आपने अपने पास बुला लिया प्रभु। आप अपनी शांति उनको प्रदान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपसे मांग लेते हैं अपने चर्च के कार्य के लिए प्रभु। जो चर्च का डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, रेनोवेशन का कार्य हो रहा है प्रभु, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वो कार्य प्रगति पर है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में वो कार्य बहुत अच्छी रीति से जल्द पूर्ण हो सके प्रभु, ऐसा होने दीजिए। हम आपसे मांगते हैं प्रभु इन परिस्थितियों के लिए प्रभु, कि जब हम अभी अपने अलग अलग अपने घरों में रहकर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, वो दिन जल्द से जल्द आ सके प्रभु, जब हम एकजुट होकर आपके आराधनालय में आपसे विनती और प्रार्थना कर सकें और वही हंसी खुशी के साथ प्रभु हम अपने विचारों को, आपके वचन को ग्रहण कर सकें प्रभु। एक बार फिर से प्रभु, हम अपने चर्च की जो पास्टरेट कमेटी है, यूथ फेलोशिप है, संडे स्कूल है और विमेन फेलोशिप है प्रभु, हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च के पास्टर पी.वाई. सिंह अंकल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि वो आपकी सेवकाई करते हैं, आपके वचनों का प्रचार और प्रसार करते हैं। सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके ऊपर भी अपनी आशीष का हाथ रखिए। चर्च में जो फ्राइडे की वर्शिप चलाई जाती है प्रभु, उन सभी लोगों के लिए हम मांग लेते हैं प्रभु, जो इस वर्शिप में शामिल होते हैं और आपके वचन का प्रचार और प्रसार करते हैं। प्रभु जी, हम मांग लेते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु, जो इस चर्च को चलाने में और इस कार्यों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं और सहायता करते हैं प्रभु, उन सब के लिए मांग लेते हैं। हम हमारे शहर के लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हमारे देश में जो भी गड़बड़ियां हैं प्रभु, जो भी महामारी का संकट है प्रभु, इस संकट को दूर करने में आप हम सबकी सहायता और मदद कीजिए। एक बार फिर से प्रभु, हम प्रत्येक लोगों के लिए मांग लेते हैं जो इस समय बेरोजगार हो गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है प्रभु, और जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सबकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपनी शांति, अपना प्रेम उनके ऊपर प्रकट कीजिए प्रभु। हम सभी डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इन कठिन परिस्थिति में अपने कार्यों को करते हैं और अस्पतालों में जाकर जो सेवा प्रदान करते हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दवाइयों की कमी है, जो ऑक्सीजन की कमी है, जो अस्पतालों में स्टाफ की कमी है प्रभु, हम सब जानते हैं प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और इन सब कमियों को आप दूर कर दीजिए। हम अपने शहर के सब पुलिस कर्मचारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो एक व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी सहायता और मदद करते हैं प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से प्रभु, हम अपने सभी लोगों को आपके मजबूत हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि इन सब कठिन दिनों में प्रभु आप हम सबों को इस सहने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, और हम जैसे भी अपने कार्यों को करते हैं प्रभु, आपके भय और प्रेम में करने वाले हो सके। हमसे ऐसा कोई भी कार्य ना हो प्रभु जिससे आपके नाम को ठेस लगे। हाँ प्रभु, हम अपने चर्च नागपुर डायसिस को भी आपके मजबूत हाथों में समर्पित करते हैं। चर्च में भी जितने हमारे बिशप साहब और जितनी भी कार्यकारी समिति है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको भी अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करिए, और इस समय जो भी वो अपने कार्यों को करते हैं, उन सब कार्यों को करने में उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं और आपको हृदय से सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी है प्रभु। सारी बातों को आपके समक्ष रखते हुए, सारा मान महिमा गौरव आपको देते हुए, इस छोटी सी विनती को आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए।
आमीन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए हम मिस्टर अनुभव डैनियल के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम सब प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर पिता का जय जयकार करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो आज के इस दिन और प्रभु जी आज की इस सुबह के लिए। प्रभु जी हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हुए हम सब परमेश्वर के चरणों के पास जाएं। उस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। थैंक यू जीसस। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना
अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। ये समय है प्रभु जी कि हम आपके चरणों के पास आते हैं, अपने मनों को खाली करते हैं प्रभु जी, अपने हृदय को प्रभु जी तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु जी। हमें अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ से प्रभु जी आप भर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारे जीवन को प्रभु जी इस योग्य बनाया है प्रभु जी कि हम उस लायक नहीं थे प्रभु जी। अपनी योग्यता से बढ़कर प्रभु जी तूने हमें दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। थैंक यू जीसस, सच में आपने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है प्रभु जी, उसका धन्यवाद करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला है मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला है मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उस सामर्थ के लिए प्रभु जी, तेरे उस अनुग्रह के लिए प्रभु जी। कोटि कोटि प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज प्रभु जी हम जीवित हैं प्रभु जी। इस बड़ी बीमारी से प्रभु जी हम बचे हुए हैं प्रभु जी। ये आपका सामर्थ है प्रभु जी, ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी। और प्रभु जी हम केवल एक ही चीज़ आपको दे सकते हैं प्रभु जी, और वो है धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु जी हम फिर सब तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इन गीतों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको मौका दिया है प्रभु जी कि हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा कर सके प्रभु जी। हम अपने होठों से प्रभु जी आपके उस पवित्र गीतों को गा सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन, हमारी सामर्थ प्रभु जी जो आपने दुगनी की है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे बजाने, हमारे गाए जाने प्रभु जी, हर एक बातों से प्रभु जी केवल और केवल प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले।
आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु जी। हमारे हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी तू हर एक को सुरक्षित रख प्रभु जी। जो बीमार है प्रभु जी, यीशु के नाम से उन्हें तू चंगा कर प्रभु जी। जो आराधना करते, जो तेरी सेवा करते प्रभु जी, हर एक के लिए प्रभु जी तुझसे मांगते हैं, अपनी आत्मा से भर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुनिए, कबूल करिए और उत्तर दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तेरा सारा वचन सत्य ही है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। इस समय मैं रेवरेंड डॉक्टर PYC अंकल को वचन की सेवकाई करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मित्र हो, आज इस पेंटेकोस्त के दिन में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उन बातों को सुने, समझें और अपने जीवन में उसको लागू करें और उस पर चलें। जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले अपने चेलों के साथ में यरूशलेम में उसने कहा था। और जब वे इकट्ठे थे तो उन्होंने इकट्ठे होकर यीशु से पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य को फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों को या उन कार्यों को जानना जिनका पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तो वह तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल में उसे उनके आंखों के सामने छिपा लिया गया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीलो, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिए और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज इस पेंटेकोस्त के दिन हम इस भवन में इकट्ठे होकर उन बातों की याद करते थे जो करीबन 2000 साल पहले
जब तुम इस दुनिया में थे, अपने चेलों के साथ में इन बातों को कही, और वे बातें जो तूने कहा था वे सब कि सब पूरी हो गई। और आज भी उन सारी तेरी बातों को सुनकर हम लोग चकित होते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह यह कितना महान है। जब आज हम ये पेंटेकॉस्ट का दिन मना रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि तू हम पर अनुग्रह कर और पवित्र आत्मा से हम सबको परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरी सेवा और अधिक दिल और जान से कर सकें और तेरी बातें लोगों को बता सकें कि प्रभु यीशु ही यह जीवित परमेश्वर है और वो फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मित्र हो, आज जो बातें हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं और आपने परमेश्वर के पवित्र वचन में से जब वे पाठ पढ़े गए सुना है, और मेरा विश्वास है कि उन परमेश्वर के वचनों पर आपका ध्यान लगा हुआ है और आप उन तमाम बातों को सुनकर पवित्र आत्मा की स्मृति से मुझको प्राप्त हो सकता है, इन बातों पर भी विचार करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन आशीषमय हो, यदि हम चाहते हैं कि लोग प्रभु यीशु की बातें सुनकर अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्राप्त करें, ग्रहण करें और पवित्र आत्मा के जरिए से वे तमाम वरदानों को प्राप्त कर सकें, तो मित्रों, मुझको और आपको अपना अपना मन, अपना अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु के चेले उस जगह में जहाँ पर इकट्ठे हुए थे जहाँ प्रभु ने कहा था, तो वहाँ पर ये बात हालांकि जैसा प्रभु ने कहा उसी प्रकार परिपूर्ण हुई। आज हमारा जो विषय है वह विषय ये है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मुझको और आपको किस प्रकार मिल सकती है। हमने भजन संहिता के कुछ आयतें पढ़ी जिनमें प्रभु का दास दाऊद बादशाह उसने कहा था कि हे प्रभु, यदि मैं तेरे आत्मा से कहीं छुपने को चले जाऊं तो भी मैं नहीं छुपूंगा, नहीं छुप सकता, क्योंकि जहां भी मैं जाता वहां पर तेरी आत्मा है और मैं आत्मा से भागकर जिधर भी जाऊंगा तो तू मेरे पीछे उस आत्मा को भेजेगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन तुझे समर्पित किया है। मित्र हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की परिपूर्ति हमें आत्मिक वरदान मिलने के लिए दी गई है, ताकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वे तमाम अच्छी बातें और जो हम अपने जीवन में प्राप्त करके लोगों के सामने रख सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो वे करने के लिए प्रभु की सामर्थ मुझको और आपको मिलेगी। हमने पढ़ा है कि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु के लोग, हम ऐसा ना समझे कि मुझको पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पवित्र ग्रंथ में ये पढ़ा है कि हम त्रैक परमेश्वर के उपासक हैं। यह त्रैक परमेश्वर यानी त्रिदेव नहीं है, ये एक परमेश्वर में ये तीन परमेश्वर के आत्मा है कि जो समय समय पर आकर के काम किया और करती है।
और सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि परमेश्वर पिता जिसने इस समस्त पृथ्वी का जो सिरजानहार है, रचा है, वह परमेश्वर पिता। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और इसलिए परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र। अब बात क्या हुई कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पिता चला गया, गायब हो गया, नहीं। परमेश्वर पिता अपना काम कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह का जमाना है, प्रभु यीशु मसीह अपना काम कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में से जाऊंगा, परंतु मैं तो जाऊंगा लेकिन तुम्हारे संग रहने के लिए मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेज दूंगा। वह पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारा अभिषेक करेगा और परम पिता परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह का प्यार और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की परिपूर्ति से आपको वरदान मिलेंगे और उन वरदानों के जरिए से हम प्रभु की सेवा कर सकेंगे। अब बाइबल में ये लिखा हुआ है, प्रभु यीशु की आत्मा जो हमको मिली है वह आत्मा हमको सेवकाई करने के लिए मिली है। सेवकाई के कई प्रकार हैं और इन तमाम प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर पूरी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं, लेकिन प्रभु ने हमको वरदान दिए और इन वरदानों को हम प्राप्त करके हम प्रभु के काम को कर सकते हैं। उसी प्रकार सेवा के भी बहुत से प्रकार हैं और ये सेवा के प्रकार भी हम जानते हैं कि आज प्रभु यीशु को मानने वाले लोग तरह तरह की सेवाएं जो प्रभु ने हम सबको दी है बड़े खुशियों के साथ में और लगन के साथ में करते हैं। मित्र हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बुद्धि मिली है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रभावशाली बनाया गया है और पवित्र आत्मा जो त्रैक परमेश्वर का एक घटक है, वह पवित्र आत्मा आज हमारे साथ में है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर इसने सृष्टि को और मुझको और आपको निर्माण करके वह स्वर्ग में जाकर के विराजमान है। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों को सिखाया और लोगों को बताया कि तुमने कौन सी चाल चलना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वर्तन करना चाहिए और किस प्रकार से पापों से दूर रह करके परम पिता परमेश्वर के पुत्र और मेरे तुम चेले बन करके प्रभु का काम आगे करते रहे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण सलीब पर अर्पण करके, कुर्बान करके मुझको और आपको पापों से छुड़ाया और जितने भी लोग उस पर विश्वास करते उनको भी पाप से छुड़ाया और पाप से छुड़ाने के बाद में उनको अनंत काल का जीवन दिया और अनंत काल का जीवन दे करके उसने अपना आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, हमें दे दिया ताकि उस पवित्र आत्मा के जलाए हम चल सकें। तो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के दाहिने ओर आसमान में बैठा हुआ है, विराजमान है और परमपिता परमेश्वर अपने उस कुर्सी पर विराजमान है जहां पर वह बैठ करके समस्त विश्व पर अपना राज चलाता है, परमेश्वर का राज। और इसीलिए इन बातों को हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह ने जाते वक्त अपने चेलों से वादा किया था कि मैं जाऊंगा और मैं फिर से आऊंगा, परंतु मेरे आने से पहले मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में रहने के लिए भेज दूंगा और वह तुम्हारे संग रहेगा और तुम मेरे गवाह होंगे और जाकर के लोगों को मनादी करेंगे, बतलाएंगे कि प्रभु यीशु कौन है। मित्र हो, मुझको और आपको सबसे पहले तो अपने घर में या अपने गांव में इसका प्रचार करना है
उसने कहा कि तुम अपने नगर में, जो यरूशलेम था, और हम यहाँ कहेंगे कि जो तुम अपने नगर में जो नागपुर है या और अन्य शहर है, यहाँ पर तुम मेरे गवाह होंगे। और हमारी ये गवाही क्या है? ये गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को पापों से और शैतान के बंधनों में से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आए, और उन्होंने हमको ये आज्ञा दी कि अपने गांव में भी यही लोगों को बताए और उनको शैतान के बंधनों से छुड़ाए, और वहाँ से जाकर के फिर समस्त सामरिया में यानी तुम्हारे प्रांत में, और प्रांत के बाद में समस्त विश्व में जाकर के तुम मेरी बातों को सुनाए, ताकि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होते रहेंगे। पवित्र बाइबल में अनेक प्रकार के नाम और उपाधियां पवित्र आत्मा को दी गई है। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, पवित्रता की आत्मा के भाव से जी उठने के साथ परमेश्वर का पुत्र वह ठहराया गया, यानी प्रभु यीशु मसीह। पवित्र रोमी इसका ग्रंथ पहला अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है कि जी उठने के कारण परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ अपने जनों पर प्रकट होना और पुत्र यीशु मसीह के, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के जरिए से हम सबको वह वरदान मिलना, ताकि जैसा मत्ती की इंजील और 3 अध्याय के 11वें पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारा बपतिस्मा करेगा, और ये बपतिस्मा पानी से यूहन्ना करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आग से तुम्हारा बपतिस्मा करेगा। यूहन्ना का बपतिस्मा पानी से था, प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका बपतिस्मा अग्नि से करेगा, यानी हमारा शुद्धिकरण करेगा, और वह शक्तिशाली है। यूहन्ना के 14वें अध्याय के 17वें आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जो आत्मा हमको दिया है, प्रभु यीशु ने जो आत्मा भेजा वो सत्य का आत्मा है। पत्रस 1 और 20वीं और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, वह हमारा शिक्षक है। पवित्र आत्मा हमारा जो प्रबंध, हमारे पास में जो बाइबल का ग्रंथ है उसको लिखने वाला है, और परमेश्वर पिता की गहरी बातों को बताने वाला पवित्र आत्मा है, और हम उससे ये सारा आत्माओं का सामर्थ्य प्राप्त करके हम उनका काम कर सकते हैं। यशाया नबी का ग्रंथ और इसके 11वें अध्याय के 2 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का है, और वह तुमको वह आत्मा देता है। जकरिया के ग्रंथ के 12वें अध्याय के 10वें आयत में लिखा हुआ है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा प्रभु ने हमको दी है। यदि हम कहते हैं कि मुझको प्रार्थना करना नहीं आता है, तो मित्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए से हमको प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दी है। और यदि हम प्रार्थना नहीं कर सकते तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करती है। ये रोमियो की पुस्तक और के 8वें आयत के 26 और 27वें आयत में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारा विश्वास बढ़ाता है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा हमको शांति देता है, और पवित्र आत्मा हमको काम करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजता है कि तुम जाओ और मैंने जैसा तुमसे कहा है तुम लोगों की सेवा करो और लोगों को चंगाई दीजिए और लोगों को परमेश्वर की बातें बताएं और परमेश्वर के मार्ग पर और सच्चाई के मार्ग पर किस प्रकार चलना चाहिए ये उनको बताइए। प्रभु यीशु पर मुझको और आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु ने मुझको और आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रोज होते जाएं। प्रभु से पिता परमेश्वर प्रार्थना करें, हे पिता तो मुझको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। मित्र हो, पवित्र आत्मा के बहुत से दान हैं और इन दानों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए से मुझको और आपको दिया है। इन पवित्र दानों की भरपूरी के लिए मुझको और आपको पवित्र आत्मा की पहचान, पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा की बातें धर्म ग्रंथ में पढ़ करके उनको आजमाना है, उनका स्वीकार करना है और उन पर अमल करना है। क्योंकि उसने कहा है कि हमारी आत्मा जो है
या और हमारा देह जो है, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देह तो एक है, लेकिन उसके अंग ढेर सारे हैं। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पहले कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 12वीं आयत से तो 31वें आयत लो हमको पवित्र आत्मा के काम कौन कौन से है ये हमको करने के लिए बताया है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा जीवन है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने वाला है। पवित्र आत्मा के फल गलतियों की पत्री और इसका 5वां अध्याय और 22वें आयत से तो 26वीं आयत 9 मुझको पढ़ने को मिलते हैं। आप अवश्य इनको आपके घर में जाना और अवश्य पढ़ना, ताकि आपको उससे आशीर्वाद मिलेगा। और पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप देने हारे बने, आपके परिवार में, आपके मित्रों में और आपके काम की जगह में और जहाँ कहीं आप रहते हैं उस हर एक जगह मुझको और आपको पवित्र आत्मा के फल देना है। तो पवित्र आत्मा के फल यदि हम देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हम जो अच्छे फल देने हारे हैं, हम परमपिता परमेश्वर की महिमा करने हारे बन जाते हैं। और हम पवित्र आत्मा से जो सिद्धांत मैंने और आपने सीखे हैं, उन सिद्धांतों को अंगीकार करके उन पर हम अमल करें और प्रस्तुत दृष्टांत को और चेतावनियों को उदाहरण के तौर पर अपने जीवन में स्वीकार करें और उन पर हम चलें। इसलिए मित्रों, मुझको और आपको आज और कल और आने वाले हर एक दिनों में क्या करना है? पवित्र आत्मा की उन तमाम बातों को मुझको और आपको सीखना है। और सीखना तो है ही है, लेकिन मुझको और आपको उन बातों को सीख करके मानना है, अपनाना है। और जैसा संदेश मुझको और आपको मिलता है गलतियों की पत्री और इसका 5वां अध्याय, मैं आपको उन वचनों को पढ़ के बताना चाहता हूँ ताकि आप सुन करके उन्हें अपने ध्यान में रखें। गलतियों की पत्री और इसका 5वां अध्याय और उसके 25 और 26वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। आप मेहरबानी से इनको सुन करके इन पर जरूर विचार करना और इन पर अमल करना है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन ऐसे अनेक बातें हैं जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में होते हैं। ऐसे अनेक काम हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझको और आपको नहीं सिखाया है, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो हमको सिखाया है, मुझको और आपको पवित्र आत्मा के वे फल देना है। और वे फल क्या है? आप सुन लीजिए और उन पर विचार कीजिए। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, पवित्र आत्मा का फल आनंद, पवित्र आत्मा का फल मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं, यानी पवित्र ग्रंथ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पर कुर्बान हुआ, उसके साथ में हमने उन सलीब पर अपनी उन तमाम लालसाओं को कुर्बान कर दी, ताकि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करके पवित्र बने और हम पवित्र जीवन व्यतीत करें और पवित्र आत्मा के अनुसार हम चले और हम घमंडी होकर न रहें। हम एक दूसरों को न छेड़े, हम एक दूसरों को न कोसे, हम एक दूसरों को गालियां न देवे, हम एक दूसरों की बुराइयां न करें, हम एक दूसरों को न चिढ़ाएं, हम एक दूसरों को न धोखा देवे, लेकिन हम जो हम परमेश्वर से सुनते हैं वो करें। क्योंकि यदि हम वैसा नहीं करते हैं तो मनुष्य जो कुछ बोता है अपने शरीर से बोता है तो वही उसकी कटनी करेगा और वो विनाश की कटनी होगी। और जो आत्मा का बोता है और आत्मा की बातें बोता है तो उसकी भी कटनी होगी और अनंत जीवन के लिए उसे अनंत आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न बने और ठीक समय पर कटनी काटेंगे, इसलिए जहां हमको अवसर मिलते हैं हम सबके साथ भलाई करें और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भलाई करने वाले बने। मित्र हो, देखो प्रभु ने कहा कि मैंने कैसे बड़े बड़े
काम तुम्हारे लिए की है। और पौलुस को मैंने तुम्हारे पास में मैंने भेजा, और पौलुस ने अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में इन बातों को लिखा और तुम्हारे पास में भेजा, ताकि तुम उसे बड़े निरंतर अपने सामने रखे और शरीर के हियाव से न चले, लेकिन पवित्र आत्मा के चलाए चलते जाएं। और हम इन सब नियमों के साथ में ऐसा काम करते रहे कि प्रभु यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर जिसने अपना खुद का बलिदान दिया, हम उसको मान महिमा और सम्मान देने हारे बने। इसलिए मेरे अजीजों, हमने एक दूसरों के भार उठाना चाहिए, हमने एक दूसरों की सहायता करना चाहिए, हमने एक दूसरों की भलाई करना है, हमें एक दूसरों को आशीर्वाद देना है, हमको सही मार्ग पर चलना है और सब प्रकार की बुराइयों से दूर रखना है। और मेरा यह विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस पेंटिकॉस्ट के दिन को ये जो बातें तुमने सुनी, इन बातों को ध्यान में रख करके अपने मन में रखेंगे, उन पर विचार करेंगे। और ढेर सारी बातें जो हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास में उतना समय नहीं। इसलिए आप इन बातों को पढ़ेंगे और बातों को पढ़ करके आपके जीवन में उसको अंगीकार करेंगे, और अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह की आशीष पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह से जो आपको और मुझको वरदान देना चाहता है, वो हम मिलाते रहें। मैं तुम्हारे बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हमने आपको पढ़ के बताया, जो कुछ संत पौलुस ने लिखा और लिख करके हम आपके पास भेज दिया, हम उन बातों को एक बार ही हमेशा पढ़ते रहें और हम एक दूसरों का भार उठाते रहें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरों के लिए अच्छी व्यवस्था करते रहें और एक दूसरों की सहायता करते रहें। और किसी को न कोसें, आप कोसने वाले न बने, हम बुराई करने वाले न बने, हम धोखेबाज न बने, हम लोगों को बुराइयों में ढकेल देने वाले न बने, लेकिन हम लोगों को बुराई की खाइयों में से निकाल करके हम उनको चट्टानों पर खड़ी करें और प्रभु यीशु के द्वारा जो आशीष और जो सामर्थ्य प्रभु यीशु देना चाहता है, उसको प्राप्त करने के लायक हम उनको बनाए। यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए है। और आज इस पेंटिकॉस्ट के दिन हम इन बातों को सुन करके अपना जीवन इस दिन को परमेश्वर को समर्पित करें और आने वाले दिनों में इन सब बात को हम अपने आत्मा से मानते रहें और उस आत्मा के अनुसार चलते रहें। यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं और चलेंगे तो हम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में होता है और आत्मा शरीर के विरोध में होता है। लालसा तो करते हैं, परंतु हम एक दूसरों का विरोध भी करते हैं। इसलिए हम वैसा न करें, लेकिन हम आत्मा के चलाए चलते रहें, तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे, लेकिन आत्मा के अधीन रहेंगे। प्रभु हम सबको बरकत देवे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमको देवे, ताकि हम अपनी कलीसिया में, अपने घर में, अपने उस मोहल्ले में और अपने लोगों में हम इस प्रकार के इंसान बने रहे कि हम लोगों को हमेशा भलाई देने हारे, अच्छा सिखाने वाले और अच्छे मार्ग पर चलाने वाले बने। ये सारी प्रार्थनाएं आप सबके लिए आज इस पेंटिकॉस्ट के दिन मेरे और हम सब लोग के आपके साथ में, सब पास्टर लोग के आपके साथ में हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद देवे। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर पिता पर अपना विश्वास प्रकट करने हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ेंगे। श्रीमती रोजमेरी सोनटक के इसमें हमारा साथ देंगे। प्रेषितांचा मतांगीकार। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलात्याच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत लोकांत उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसता आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय कराव्यास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन।
इस समय हम कलीसिया संबंधी सूचनाएं देने के लिए हमारे कलीसिया के सचिव श्रीमान अजय राम टेके को आमंत्रित करते हैं कि वो कलीसिया संबंधी सूचनाएं हमें दें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। जैसा कि पिछले 2 हफ्तों से मैं ऐलान कर रहा हूं कि अपने चर्च की 2020 और 2021 की एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो इकट्ठा 30 सितंबर 2021 के पहले हमें लेना है, और उसके लिए आपके जो मंथली ड्यूज़ है या बाकी भी कुछ चर्च को आपका नियमानुसार देना है, वो सब आपने 10 जून तक वो पैसा चर्च में जमा करना है। इसके आधार पे 10 जून को टेंटेटिव वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएंगी, और उसमें जिनके नाम मंथली तुम्हारा जो देना है चर्च को और बाकी भी जो देना है वो नहीं भरने की वजह से अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको ये पैसा भरने के लिए 25 जून तक और एक्सटेंडेड डेट दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपके जो भी मंथली चर्च को देना है और बाकी भी जो देना है वो सब आप 25 जून तक चर्च में ट्रेजरर के पास कृपया जमा कर दीजिए। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चर्च का जो काम शुरू है वो फिर से शुरू हो गया है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि अपना शेड पूरा लग गया है। अब आगे का काम हमें करना है, और आप सब लोग जानते हैं कि पैसों की काफ़ी कमी है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर आपको जैसे भी अगुवाई करता है आप इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देने की कृपा करें। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च के जो भी सदस्य हैं, काफ़ी लोग अभी भी कोरोना के वजह से बीमार हैं, विशेष करके हमारे पास्टर साहब जो एलेक्सिस हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी तरीके से सोलोमन अंकल एडमिट है, और बाकी और भी जो लोग इस बीमारी की वजह से या बाकी और कारण से बीमार है, सबके लिए आप आपके पर्सनल प्रेयर में और आपके फैमिली प्रेयर में इन सब चीज़ों को याद रखें। फिर से एक बार आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत है तो ही अपने घर के बाहर जाए, अन्यथा अपने घर में रहें और सभी के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। इस समय दान दिया जाएगा। दान के साथ साथ हम अपने आप को भी परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। इस समय एस्तर विजय कुमार एक विशेष गीत प्रस्तुत करेंगे। कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है।
गैस सप्ताह में इस दान पर और जिन्होंने अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाए उनके लिए प्रार्थना पास्टर प्रकाश तोड़े करेंगे और उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना में भी अगुवाई करेंगे। आपण प्रार्थना करूया। प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो आणि ह्या समयी आम्ही आमचं लक्ष तुझ्याकडे केंद्रित करतो, कारण प्रभूजी तू जिवंत असा परमेश्वर आहेस, राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू तू आहेस, आमची काळजी घेणारा, आमचा सांभाळ करणारा आणि आमच्या गरजा पूर्ण करणारा असा परमेश्वर तू आहेस। प्रभू, आमच्या भारत देशामध्ये तुझी भक्ती, तुझी प्रार्थना करण्याचं जे काही स्वातंत्र्य तू आम्हाला दिलेलं आहेस याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो। प्रभूजी, अनेक देश आहेत की अशा प्रकारचं स्वातंत्र्य त्यांना प्राप्त झालेलं नाही, पण आम्ही आमच्या भारत देशामध्ये तुझी भक्ती, तुझी आराधना, तुझा स्वार्थ प्रचार आम्ही उघडपणे करू शकतो। याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। प्रभूजी, ह्या झूम माध्यमाच्या द्वारे प्रभूजी तुझी भक्ती, तुझी प्रार्थना घरोघरी करण्याचा जो प्रसंग तू आम्हाला दिलास याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो। प्रभू, आम्ही आमचं तन मन धन तुला अर्पण करतो। प्रभूजी, आमचं जीवन तू जाणतोस, आमच्या इच्छा आकांक्षा तू जाणतोस, आमच्या जीवनामध्ये कोणत्या अडचणी आहेत, समस्या आहेत त्या तू जाणतोस। प्रार्थना करतो प्रभूजी की तू आमच्या जीवनामध्ये ये, आमची काळजी घे, आमचा सांभाळ कर आणि संरक्षण कर आणि आमच्या जीवनामधल्या सर्व समस्या अडचणी प्रभू येशूच्या नावामध्ये तू दूर कर। प्रभूजी, आज जी काही वर्गणी आम्ही तुझ्या भांडारामध्ये आणलेली आहे त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो। प्रभूजी, या वर्गणीवर तुझा आशीर्वाद पाठव। पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना करतो की अशाच प्रकारे दान आम्ही तुझ्या भांडाऱ्यामध्ये आणावं, यासाठी तू आम्हाला प्रोत्साहन दे, तू आम्हाला उत्तेजन दे। जे काही दान आम्ही तुझ्या भांडारामध्ये आणलेलं आहे प्रभू, ते तू आशीर्वादित कर। पवित्र परमेश्वर, ह्या दानाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी होऊ दे। ह्या दानाचा उपयोग गोरगरिबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अशा प्रकारचा होऊ दे। या दानाचा उपयोग प्रभूजी, प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे लोकांना आणण्याच्या उद्देशानं तू करून घे। या दानाचा उपयोग प्रभू अशा प्रकारे तू कर की अनेक लोक तुझं सुसमाचार सुनतील, अनेक लोक तुझे स्वार्थ ऐकतील आणि तुझ्या नावाचं गौरव होईल। प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो की जे सर्व लोक यांनी हे दान दिलेले त्यांच्यासाठी प्रभूजी त्यांना तू आशीर्वादित कर। तू अशा प्रकारे आशीर्वादित कर प्रभूजी की त्यांचं जीवन दुसऱ्यांसाठी आशीर्वादित अशा प्रकारचं होईल। पुन्हा एक वार आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तू ऐक। आमेन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आशीष वचन सबके लिए मैं रेवरेंड पी.वाई. सिंह अंकल को आमंत्रित करूंगी कि वो हमें आशीष वचन दें और उसके पश्चात हम सुवन देवा सब मिलकर गाएंगे। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान करें। अब परम पिता परमेश्वर का प्रेम और परम पिता पवित्र प्रभु यीशु मसीह इसका अनुग्रह जो हमारा उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो हमको अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसका हमारे साथ में हमेशा तक संबंध बना रहे। यीशु के नाम से आमीन। तो बाप
प्रेज द लॉर्ड।